हरे कृष्णा। तो आज के इस भगवद गीता के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे अध्याय 5 के श्लोक संख्या 3 की। आशा करते हैं कि आपको हमारे सभी वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप सुनकर या देखकर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायक हो रहा है। तो आज का श्लोक संख्या है अध्याय 5 का श्लोक संख्या 3। और अध्याय 5 का जो नाम है आप जानते ही हैं। श्रील प्रभुपाद इसे लिखते हैं कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कर्मयोग के विषय में आज हम चर्चा करेंगे इस श्लोक में, जिसकी संख्या है श्लोक संख्या 3। गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। आइए इस श्लोक के वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को हम देखते हैं। गेयः अर्थात जानना चाहिए, सा वह, नित्य सदैव, सन्यासी अर्थात सन्यासी, यह जो ना कभी नहीं, द्वेष्टि घृणा करता है, ना तो कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंद्व समस्त द्वैतताओं से मुक्त, ही निश्चय ही, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुखपूर्वक, बंधात बंधन से, प्रमुच्यते पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भावार्थ में इस श्लोक को समझने का हम प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, यहां उस पुरुष के विषय में कहा गया है जो पुरुष ना तो अपने कर्म फलों से घृणा कर रहा है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, कांक्षति, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। स नित्य सन्यासी, गेयः स नित्य सन्यासी, उसे नित्य सन्यासी समझना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो यहाँ क्या कहा गया है? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि ना तो द्वेष करता है ना आकांक्षा करता है, वो निर्द्वंद्व होकर, समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, कोई द्वंद्व नहीं रहता उसे, मैं ये करूं ना करूं, सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा लाभ होगा कि हानि होगा, मुझे यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, ऐसा कोई उसका सरोकार नहीं है। तब वो व्यक्ति जो है वो भवबंधन को पूर्णतया मुक्त होकर पार कर जाता है, भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो इसको अभी हम तात्पर्य में समझते हैं। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, जो फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, फुल्ली डिवोटेड है लॉर्ड कृष्णा के लिए, वो सन्यासी है, चाहे उसने गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि वो अपने कर्म फल से ना तो घृणा कर रहा है और न ही उसकी आकांक्षा कर रहा है। दोनों चीज़ें, ना उसे कुछ चाहिए और ना जो है उसके प्रति उसे घृणा है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के पारायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है। उसे परफेक्ट नॉलेज हो चुकी है, पूर्ण ज्ञान हो चुका है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है कि भगवान श्री कृष्ण से मेरा क्या संबंध है, किस तरह की रिलेशनशिप है भगवान के साथ में, और उसे क्या करना है वो भी उसे पता है। वो भली भांति ये जानता है कि कृष्ण पूर्ण है और वो स्वयं उनका अंश है, वो अंशी है और ये अंश है, वो पूर्ण है, ये उनका एक पार्ट एंड पार्टिकल है। तो ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि ये गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। प्रभुपाद कहते हैं कि वो ऐसा ज्ञान एकदम पूर्ण है क्योंकि क्वालिटेटिवली और पॉजिटिविटी के हिसाब से वो सही है ज्ञान। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। जो लोग ये कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण के साथ अपना तादात्म्य बिठा लेंगे, भगवान जैसे हो जाएंगे, नहीं हो सकते,
क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। जो अंश है वो अंश ही रहेगा, अंशी है वो अंशी ही रहेगा। तो ये अंतर हमें समझना चाहिए। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। गुण वही हैं, षड ऐश्वर्य जो भगवान के अंदर है वही हैं इस जीवात्मा के अंदर भी, लेकिन उनकी मात्रा, क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ें हैं। तो क्वालिटी तो सेम है, लेकिन उनकी क्वांटिटी में अंतर है। भगवान के पास वो अपरिमित मात्रा में है, बहुत ज़्यादा अथाह है। मान लीजिए यश है, धन है, वैभव है, वो सब उनके पास अथाह है, ज्ञान है। लेकिन जो जीवात्मा है उसके पास सूक्ष्म अंश है, उसका बहुत थोड़ा सा, इसलिए अंतर है। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है। ये ज्ञान होना, ये बिल्कुल सही दिव्य ज्ञान है। ये डिवाइन नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य इस ज्ञान को लेकर अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है और न किसी का शोक होता है। ना शोचती न कांक्षती। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट भी नहीं रहता है, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। एकमेव उसके लक्ष्य कौन होते हैं? भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वो इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत में फिर नहीं रहता, मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम चला जाता है। तो आइए इस श्लोक को थोड़ा और समझते हैं। यहां पर भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं महाबाहो। तो महाबाहो जो संबोधन है ना, भगवान जो अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, इसके दो अर्थ हैं। एक तो यह है कि जिसकी भुजाएं बड़ी हैं और बलवान हैं, अर्थात जो शूरवीर है। और दूसरा उसका अर्थ यह है जिसके मित्र तथा भाई बड़े कोई पुरुष हों। तो यहां अर्जुन के मामले में ये दोनों बातें सत्य हो रही हैं। अर्जुन के मित्र थे जो सभी प्राणियों के सुहृद हैं, मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, और भाई थे उनके कौन? अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। दोनों बातें उनके लिए बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको संबोधन दे रहे हैं महाबाहो। तो अर्जुन से मानो वो ये बोलते हुए ये कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, तुम सबकी सेवा कर सकते हो, अतः तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो। तुम कर्मयोग का पालन करो जैसा मैं आदेश दे रहा हूं। और यहां दूसरा एक शब्द आया है, यो न द्वेष्टि। तो कर्मयोगी वो होता है जो किसी भी प्राणी से, पदार्थ से, परिस्थिति से, सिद्धांत से, किसी से भी द्वेष नहीं करता। कोई द्वेष नहीं है उसके लिए। तो जब द्वेष नहीं है तो कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबके हित में कार्य करना। यदि उसका किसी के साथ भी किंचिन मात्र भी द्वेष होगा, थोड़ा सा भी द्वेष होगा, तो कर्मयोग का आचरण वो पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो पक्षपात करने लगेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। कि इस व्यक्ति से मुझे थोड़ा सा द्वेष महसूस हो रहा है तो उसकी सेवा सबसे ज़्यादा करो। इसलिए न द्वेष्टि जो पद यहाँ पर लिखा गया है, इसका तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है, वो कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। कर्मयोग का ज्ञान उसको आने ही वाला नहीं। कितना स्पष्ट भगवान ने इन शब्दों में लिख दिया है। अभी दूसरी बात वो लिखते हैं, न कांक्षति। न कांक्षति का मतलब है कि कर्मयोग में कामना का जब आप त्याग कर देते हैं, इच्छाओं का जब आप त्याग करते हैं, तभी तो आप कोई आकांक्षा नहीं करेंगे। तो कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस व्यक्ति का साथी चाहिए, मुझे सेवा करनी है तो इन प्रभु जी के साथ ही करनी है, ऐसा नहीं। तो कामनाओं का त्याग और दूसरों का हित करना, ये निरंतर एक परस्पर संबंध के साथ है। क्योंकि जब आप अपने लिए, अपने भौतिक शरीर के लिए कामनाओं का त्याग करोगे, तभी आप दूसरे के विषय में सोच सकोगे। तो निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल मिलता है। कामनाओं को त्याग कर सकते हो आप। तो कर्म योग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं। क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम
या सकाम नहीं हो सकते। कौन हो सकता है निष्काम? कर्ता निष्काम होता है। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। कर्ता ही दिखता है कि इसने काम किया, तो निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं। इसे ही भगवान ने यहां कर्मयोग कहा है। अतः चाहे कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है, उसे कर्म के फलों का कोई रिएक्शन नहीं लगता है, कोई प्रभाव नहीं आता, कोई कंडीशनिंग नहीं होती है उसकी, वो बद्ध नहीं होता है कर्म फलों से। परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है कि मैं इस काम के लिए, इस फल के लिए ये काम करूं, नहीं, तब वो कर्म के फलों से बंध जाता है। भगवान यहां यही कह रहे हैं कि तुम निष्काम भाव से कर्म करो। अभी आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? ज्ञेय स नित्य सन्यासी। ऐसा जानना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति वो नित्य सन्यासी है। तो अर्जुन ने युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की थी। गुरुन हत्वा ही महानुभावान, ऐसा श्लोक बोला था उन्होंने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, 5वां श्लोक। तो वो कहते हैं कि गुरुजनों को ना मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है, मैं जाकर जंगल में भीख मांग लूंगा। भगवान उसी बात का मानो अब उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे अर्जुन, वो संन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किया जाने वाला बाहरी संन्यास था, क्योंकि आप डर रहे थे कि इन लोगों को मार दूंगा इसलिए मैं संन्यास ले लूं। पर कर्मयोगी का संन्यास क्या होता है? वो राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास होता है। उसमें कोई भी आकर्षण नहीं होता, भौतिक जगत का कोई आकर्षण नहीं होता है। वो सच्चा संन्यास है, ना कि किसी भय से कोई उत्पन्न होने वाला संन्यास। आगे 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात संन्यास आश्रम ही ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी ना कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा है। उन्होंने कहा है कि जो अग्नि को आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, वो सन्यासी नहीं है। जो अपने अंदर से, अंतस से कर्मों को त्याग देते हैं, कर्म फलों को त्याग देते हैं, वो असली सन्यासी हैं, वो यज्ञ करें या ना करें। इस प्रकार भगवान के मत में कर्मयोगी ही, सच्चा कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है। तो इस तरह से हम इस श्लोक का तात्पर्य यहाँ समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया है, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं, हम आपको तुरंत उसका उत्तर उपलब्ध कराएंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Krishna, Hare Krishna.